अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि तमाम नाज़रीन बखैर आफियत होंगे। दोस्तों, आज मैं आपकी खिदमत में एक अहम टॉपिक लेकर के हाजिर हुआ हूँ और वो टॉपिक ये है कि क्या मुहर्रमुल हराम का महीना मनहूस है या फिर महबूब है। तो आइए चंद अहादीस में आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। अक्सर लोगों का ख्याल है कि मुहर्रमुल हराम का महीना मनहूस है और इसकी वजह से वो इस महीने के अंदर न शादियां करते हैं, न तकरीबात करते हैं, न खुशी की महफिलें सजाते हैं, बल्कि इसको मनहूस समझते हैं और दलील यह देते हैं कि इस महीने के अंदर, इस माह मुहर्रम के अंदर नवासे रसूल हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई। तो समझ लेना चाहिए कि शहादत कोई मनहूस चीज नहीं है बल्कि महबूब चीज है। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाना जान और हम सब के पैगंबर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत की तमन्ना फरमाई, शहादत की ख्वाहिश का इजहार फरमाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं अल्लाह के रास्ते में जिहाद करूं और शहीद कर दिया जाऊं और फिर अल्लाह ताला मुझे जिंदा करे, मुझे हयात बख्शे और फिर मैं अल्लाह के रास्ते में जिहाद करूं और मैं शहीद कर दिया जाऊं और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे हयात बख्शे, फिर मैं अल्लाह के रास्ते में जिहाद करूं, मैं शहीद कर दिया जाऊं। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत की ख्वाहिश का इजहार फरमाया। खलीफा दोम हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुस्तकिल दुआएं मांगा करते थे कि या अल्लाह मुझे शहादत की मौत नसीब फरमा, और अल्लाह ने उनकी ये दुआ कबूल भी फरमाई और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहादत नसीब हुई। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनका लक़ब सैफुल्लाह है, बहुत जंगजू, मैदान जिहाद के माहिर, जिस इलाके में जाते थे फतह करते हुए चले जाते थे। पूरी जिंदगी अपने दिल के अंदर ये तमन्ना, ये आरज़ू ले करके जिहाद करते रहे अल्लाह के रास्ते में, लेकिन खुदा की शान कि उन्हें शहादत नसीब न हुई। आखिरी वक्त में जब वफात का वक्त करीब हुआ तो फूट फूट कर रोने लगे और फरमाने लगे कि मैं आज बिस्तर पर पड़ा हुआ ऊंट के मरने की तरह मौत का मुंतजिर हूं। अलगरज शहादत कोई ऐसी चीज नहीं कि उस पर गम का इजहार किया जाए, उस पर गम मनाए जाए, उस पर मातम किया जाए या इसी तरह से उस पर अफसोस का इजहार किया जाए, बल्कि शहादत एक महबूब चीज है जिसकी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमन्ना फरमाई। और अगर गम करने को सही तस्लीम कर लिया जाए तो जरा आप ही बताएं कि फिर साल में कौन सा ऐसा दिन आएगा जिस दिन किसी अजीम शख्सियत की शहादत या उसका इंतकाल ना हुआ हो। तो अगर आप ये लेकर के बैठ जाएंगे तो फिर साल में आपको कोई दिन ढूंढने से भी नहीं मिलेगा कि जिस दिन आप खुशी मना सकें। पूरा साल मुस्तकिल आपको गम ही मनाना पड़ेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी सहाबा की शहादतें हुई। सैयदुश शुहदा हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं, महबूब चचा हैं, उनकी भी शहादत हुई और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको लक़ब दिया सैयदुश शुहदा का, यानी तमाम शहीदों के सरदार। लेकिन क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से या अपने घर वालों से किसी से कहा कि नहीं, हर साल जब ये दिन आए, शहादत का दिन आए हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, तो तुम लोग मिल करके गम का इजहार करना, अफसोस करना और मातम करना? कतई नहीं। किसी हदीस से आपको ये नहीं मिल सकता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हो कि यह दिन यादगार दिन रहेगा और जब भी यह दिन आए तो तुम लोग इसके ऊपर गम का इजहार करना। इसी तरह इस माह मुबारक के अंदर और बहुत सारी खुराफात और बिदआत और रसूमात अंजाम दी जाती हैं जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। मसलन इस दिन एक खास किस्म का खाना पकाना, खिचड़ा बनाना और इसी तरह से औरतों का अपने बालों को खोल देना, बिस्तर पर न लेटना और इसी तरह से ज़ेबो ज़ीनत की तमाम चीजों को तर्क कर देना, ये तमाम रसूमात व बिदआत हैं जिसका शरीयत से, इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। खुदारा हम अपने अमाल का जायजा लें और इस किस्म की रसूम बिदआत से मुकम्मल तौर पर अपने आप को बचाने की कोशिश करें और सही शरीयत और सही इस्लाम पर अमल पैरा हो जाए। मैं इन्हीं बातों के साथ आपसे जुदा होता हूँ। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।